हेलो एवरीवन। सो अभी मैं ओपीडी से आई हूँ एंड आई वांट टू शेयर समथिंग विद ऑल ऑफ यू विच आई फील टुडे एंड yes, it's a very emotional, I think, for me to talk about it. And as a doctor, like, we are always in a rush, in a hurry, in a like rat race kind of thing. We always think that we have to do something from first year also. Like in first year we are like, हाँ हमको ये पढ़ना है. In second year, third year, fourth year, always we are in a rush that we have to study, we have to study. फाइनल में जाके सब ठीक हो जाएगा. फाइनल ईयर में लगता है कि हाँ नहीं, अब पता चलता है कि उसके बाद और ज़्यादा स्टडीज़ हैं, और ज़्यादा पढ़ना है अभी तो. यू थिंक देन कि बस ये खत्म हो जाए, उसके बाद सब ठीक है. इंटर्नशिप इज़ वेरी चिल. इंटर्नशिप उसमें क्या होता है, तुमको एफएमजी के लिए प्रिपेयर करना है. अगर तुम फॉरेन से पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम इंडियन में पढ़ाई कर रहे हो, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पीजी. क्योंकि हम टाइम नहीं लॉस कर सकते अपना, हम ड्रॉप नहीं ले सकते. वी हैव टू स्टडी मोर सो दैट हम उसी ड्यूरेशन में ही अपना सब कुछ निकाल लें, पेपर निकाल लें, डिग्री ले लें. फाइनली यू प्रिपेयर्ड वेल और तुमने वो चीज़ निकाल लिया, चाहे तुमने ड्रॉप लेके निकाल लिया, चाहे तुमने इंटर्नशिप की ड्यूरेशन में ही अपना पीजी का सीट निकाल लिया, तब लगता है कि अरे अब तो लाइफ सेटल है, अब तो सब कुछ सेटल है. बट शायद नहीं, उसके बाद भी सेटल नहीं है. वो लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी, वो लॉन्ग शिफ्ट्स, रात को इमरजेंसी के लिए कॉल आ जाना कभी भी, कभी कभी सोने के लिए टाइम ही नहीं मिलना कि 1 घंटे के लिए भी तुम रूम पे नहीं जा पा रहे हो सोने के लिए, वैसा भी होगा. एंड नाउ यू फील कि नहीं, अब तो सब ठीक है, ठीक है, सिर्फ फिजिकल वर्क है. नहीं, यू हैव टू स्टडी मोर. क्योंकि सुपर स्पेशलिटी भी तो करनी है, कंसल्टेंट भी तो बनना है, कितनी चीज़ें और हैं अभी तो, और पढ़ना है, और चीज़ें देखनी है अभी तो. तुम अब वो चीज़ें, अब पेशेंट्स को हम तुम रियल लाइफ में देख रहे हो. नई गाइडलाइंस आएंगी, नई रिसर्चेज आएंगी, नए ट्रीटमेंट प्लान्स आएंगे. यू हैव टू बी अपडेटेड फॉर योर पेशेंट्स. यू हैव टू बी इन द जोन कि हाँ ठीक है, तुमको सब पता होना चाहिए ताकि तुम अपने पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीट कर सको. एंड इफ़ यू थिंक कि हाँ ठीक है प्रोफेसर बन जाते हैं, तो प्रोफेसर बनने के लिए भी तुमको बहुत और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि तुमको अब सिर्फ खुद से नहीं समझना, अब तुम्हें किसी और को समझाना है. तो अब तो तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए, ताकि तुम और अच्छे से उनकी हेल्प कर सको. एंड इफ यू फील लाइक कि हाँ अब रिटायर हो जाते हैं, चलो ठीक है, कि हाँ अब हो गया, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, अब रिटायर हो जाते हैं. बट तब भी तुम्हें लगेगा कि यार अब इतनी नॉलेज आई है, अब जाके पेशेंट्स की मैं बहुत और अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, कम टाइम में उनको डायग्नोज करके बहुत अच्छी मेडिकेशन से उनको ठीक कर सकता हूँ. तो उस टाइम पे तुम्हारा रिटायर होने का मन नहीं करेगा. क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि यार शायद मैं अभी एक और पेशेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ, शायद एक और जान मेरी वजह से बच सकती है. तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर देम ना. And somewhere between all this, we all are running. We all are running for success. We all are running for exams, degree, recognitions, and everything. We all are running, always in a rush. कभी कभी लगता है ये रैट रेस है या फिर डेडिकेशन है, कि कहीं ना कहीं हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं. डेडिकेशन भी तो हो सकता है. We are exhausted. No doubt we are exhausted. But we show up. For even a single patient, we show up. That maybe शायद इस शो अप की वजह से उस एक पेशेंट की जान बच जाए. बिकॉज एवरी टाइम व्हेन वी शो अप, एक फैमिली हमारा वेट कर रही होती है, एक पेशेंट हमारा वेट कर रहा होता है कि हाँ शायद आज सब कुछ ठीक हो जाए उसकी लाइफ में. एंड मे बी दैट्स वाई वी रन. That's why we have that dedication, we have that responsibility. That's why we run for that rat race. Maybe we run for that rat race, for that responsibility. It's not a rat race only, it's a responsibility which we have to fulfill for that one patient, for that one family. I would just want to say that, like, लाइफ अगर खत्म भी हो रही होगी ना, तो डॉक्टर्स विल बी द वन कि हाँ बस एक पेशेंट और देख लेता हूँ, बस एक जान और बचा लेता हूँ. मे बी दैट्स वाई डॉक्टर्स नेवर रिटायर. Maybe they just slow down. They never get old and get retired for that profession. And maybe the real question is, how do we stop running? Why we are running? Why? If the answer is fear, it will feel like a race. If the answer is purpose, it will feel like a journey that you want for yourself. And then I want to say, like, we are not in a rat race. We are in a responsibility race. And maybe that race is worth running. So, thank you all.